जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की 2 इम्पोर्टेंट विंग्स के बारे में, जो है इन्फैंट्री और आर्टिलरी रेजिमेंट, और जानेंगे दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इन्फैंट्री की डिफरेंट रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी की मेन फाइटिंग ब्रांच हैं, यानी किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में इन्फैंट्री के सोल्जर्स ही फ्रंट से लीड करेंगे। ये आर्मी की कॉम्बैट आर्म है। इन्फैंट्री के सोल्जर्स स्पेशली ट्रेन्ड होते हैं टू परफॉर्म इन वॉर जोन एंड डील विद कॉम्बैट सिचुएशंस। ये सोल्जर्स और ऑफिसर्स हाईली रिस्की पोजीशन से ऑपरेट करते हैं। ये कॉम्बैट सिचुएशन में डिफरेंट अटैक एंड डिफेंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर इंडियन टेरेन्स को समझा जाए तो बॉर्डरिंग कंट्रीज से अटैच्ड इंडियन बाउंड्रीज के टेरेन्स काफी टफ होते हैं, जहां बीएमपीज, टैंक्स और मिसाइल लॉन्चर्स पहुंचाना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए इन्फैंट्री सोल्जर्स के पास पिस्टल्स, असॉल्ट राइफल्स, डीएमआर, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड और लाइट मशीन गन्स होते हैं। फ्रेंड्स, इन्फैंट्री को आर्टिलरी और आर्मर्ड की तरफ से कवर फायर मिलती तो है, पर एक डिटरमाइंड एनिमी को उसकी पोजीशन से ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव इन्फैंट्री ही हटा सकती है। इन्फैंट्री एक्टिवली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होती है। ऑल्सो ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। चूंकि इन्फैंट्री सोल्जर्स काफी क्लोज कॉम्बैट में शामिल होते हैं, जहां अधिकतर उनका दुश्मन से 1-on-1 फेस ऑफ होता है, इसीलिए कैजुअलिटी काउंट्स में भी आप अक्सर देखेंगे कि इन्फैंट्री सोल्जर्स के नंबर ज्यादा संख्या में होते हैं। वॉर जोन में जहां पीछे से हेवी फायरिंग हो रही है, दुश्मनों की आंख में आंख डाल के इन्फैंट्री सोल्जर्स लड़ते हैं। अपने साहस और बल से वो दुश्मन को अपनी खुकरी से लहूलुहान भी कर सकते हैं। अपने गढ़ से दुश्मन के गढ़ में जाना और वहां जाके उन्हें हराना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फैंट्री के सोल्जर्स ही कर सकते हैं। इन्फैंट्री को आर्मी में क्वीन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्फैंट्री इज फर्स्ट आर्म टू बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग वॉर एंड इट इज द लास्ट वन to move out once the war ends। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज मिलेंगे, जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें आर्टिलरी की, तो आर्टिलरी के पास होते हैं हैवी वेपन्स, जो किसी देश की आर्म्ड पावर को प्रेजेंट करते हैं। आर्टिलरी का पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। आर्टिलरी एक फायरिंग आर्म है जिनके पास हैवी एंड लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं। पहले के वक्त में आर्टिलरी में कैनन्स और कैनिस्टर गन्स यूज होते थे, पर बढ़ते वक्त के साथ आर्टिलरी फील्ड गन्स, हॉविट्जर्स, रॉकेट्स, रडार्स और अलग अलग सर्विलेंस सिस्टम यूज होने लगे। करेंटली आर्टिलरी में 3 तरीके की गन्स यूज होती हैं: फील्ड गन्स, हॉविट्जर्स एंड मोर्टार्स। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आर्टिलरी रेजिमेंट को कई यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लाइट रेजिमेंट, फील्ड रेजिमेंट, मीडियम रेजिमेंट, मिसाइल रेजिमेंट, रॉकेट रेजिमेंट एंड साटा बैटरीज। आर्टिलरी के पास हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, मोर्टार्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। इंडियन आर्टिलरी के पास प्रेजेंटली अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स भी हैं, जो इंडियन आर्टिलरी की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। वॉर जोन में किसी भी सिचुएशन को पलटने की ताकत आर्टिलरी के पास होती है। ये अपने हैवी वेपन से वॉर टाइम में एक्यूरेट फायर करके दुश्मन के गढ़ को ध्वस्त कर देते हैं। आर्टिलरी वेपन्स के पास ताकत है हेवी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की। आर्टिलरी फायरिंग काफी इंटेंसिफाइड होती है, इसीलिए उनका एक्यूरेटली फायर होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आर्टिलरी एंटिसिपेटेड डिस्ट्रक्शन कॉज कर पाए। आर्टिलरी रेजिमेंट को गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को आर्टिलरी रेजिमेंट ही डिटरमाइन करती है। आर्टिलरी एक सपोर्टिंग आर्म है, जो मेन फाइटिंग आर्म यानी इन्फैंट्री की मदद के लिए हमेशा तैयार होती है। अगर आसान भाषा में समझे तो इन्फैंट्री फ्रंट से वॉर लड़ती है और आर्टिलरी पीछे से दुश्मनों पे भारी अटैक करके
आगे लड़ रही इन्फेंट्री बटालियंस को हेल्प करते हैं। आर्टिलरी के अटैक्स की पावर काफी इंटेंसिफाइड होती है, तभी वो वॉर जोन से थोड़े डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं और वहां से अपने पावरफुल वेपन्स को ऑपरेट करते हैं। ऑल इन ऑल, क्वीन ऑफ वॉर एंड गॉड ऑफ वॉर दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों आर्मी के ऐसे सेक्शंस हैं जो उसकी वॉर टाइम स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। एक युद्ध में लड़ता है तो एक उसे लड़ाई में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।